बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। बहुत सारी दुआएं हैं अपने उन हमवतनों के लिए जो कि इस वक्त सैलाब की आफत से उसका सामना कर रहे हैं। इसके बारे में ना बहुत सारी बातें हमेशा होती रहीं। हम सबको मालूम है कि पानी के गुज़रगाहें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। हम सबको मालूम है कि नशेबी इलाके जो हैं वो बेहतर नहीं होते क्योंकि वहाँ पे पानी आता है। 2022 में जो इन इलाकों में सैलाब आया था, आज भी उन इलाकों में सैलाब जो है वो है। यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है कि जो बेहतर किया जा सकता है, जिसमें से नंबर 1 तो कि हमें डैम्स बनाने होंगे ताकि हमारे पास पानी के रिजर्वायर्स भी मौजूद हों। ऐसी सूरत में जबकि खुश्क साली हो, यही पानी जो कि तबाही फैलाता है, यही पानी हमारी ज़रूरत के वक्त काम आने के लिए मौजूद हो, ना कि हमें तबाह बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम सबको भी तो ये सोचना होगा कि जहाँ जहाँ पानी के नज़दीक इलाके हैं या पानी की गुज़रगाहें हैं, हम वहाँ पर रिहाइश ना इख्तियार करें। हम वहाँ पर जब रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि अभी तो पानी नहीं है, तो ये खुश्क है, तो किसी की नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना एक आबादी का सिस्टम कर लेते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर उसके मसाइल होते हैं। और फिर जहाँ पे निकास के निज़ाम नहीं है अच्छा, हमने देखा कि वो तमाम इलाके जो हैं वो कितनी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। सो सर दुआ करने के साथ साथ अब जबकि मौसम तब्दील होगा, अभी जैसे ही अभी तो हम ये सुन रहे हैं ना कि पानी ने इस इलाके को मुतासर कर दिया, ये डूब गया, कितना लाइफ स्टॉक, कितने मवेशी, कितनी फसलें, कितना लोगों का माली नुकसान, छतें नहीं है उनके पास, खाने पीने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है। ये आने वाले बहुत सारे महीनों में ये एक बहुत बड़ा बहरान जो है हम सबको हिट करने वाला है। और बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ स्पेयर कर सकते हैं, हम अपने अपने बजट जितने कम कर सकते हैं उसमें से जितना हम डोनेट कर सकते हैं, ये हमने किसी एक हुकूमत को नहीं देना, किसी एक इदारे को नहीं देना, ये हमने अल्लाह के नाम पे देना है और अपने जैसे बहुत सारे इंसानों की मदद के लिए देना है। और वो बेहतरीन हिस्सा होना चाहिए हमारे माल का, ना कि नाकारा, रद्दी, गैर ज़रूरी चीज़ें। लेकिन फिर भी हमारे पास अगर सर्दियों के कोई 10 कपड़े हैं तो हम उनमें से कम 3 या 4 तो स्पेयर कर ही सकते होंगे ना। तो इस साल हम सबको ये सब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही ज़रा सा भी मौसम तब्दील होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों से लेकर अद्वियात तक, और वहाँ से लेकर तो पढ़ने की किताबों तक, और वहाँ से लेकर फिर हमें सर्दी से बचाव की तमाम अशिया तक की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो अपने अपने लेवल पर हम ये सब चीज़ें जमा करें। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे ऐसे स्कूल जो कि इन इलाकों में थे, कितने ही स्कूल हैं वहाँ पर, तो पहले ही मुश्किल से इक्का दुक्का जो है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, तो कहीं कहीं शाज़ व नादिर जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो भी पानी में डूब चुके हैं। और बच्चों के पास इस वक्त अपना जो तालीमी साल है उसको मुकम्मल करने के लिए भी कोई सोर्सेज नहीं होंगे, उनकी किताबें, उनकी कॉपियाँ, ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। सो हम सबको मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करना और अपने अपने तौर पे सोचना ज़रूर है कि हमने किसी इंसान की तकलीफ़ को दूर करने में क्या किरदार और क्या हिस्सा अदा किया है। भले वो छोटा है, हमारी हैसियत माली कम है, हमारे अपने चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लेकिन जितना भी हम मैनेज कर सकते हैं हमें वो हिस्सा डालना ज़रूर है, ताकि खुदा न खास्ता कल को अगर हमें कोई इस तरह की मुश्किल और परेशानी हो तो अल्लाह ताला उसे दूर करने में भी हमारे लिए जो है वो आसानियाँ फरमाए। इसी एक थॉट के साथ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ शो। आज भी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेहमानों के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।